बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का, जो कि है फॉर्मेशन ऑफ अमाइड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड के थ्रू अमाइड्स की फॉर्मेशन किस तरह से की जाती है, इस चीज़ को हम देखेंगे। स्टूडेंट, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट करवाया जाए अमोनिया के साथ, NH3 के साथ, जब उसका रिएक्शन करवाया जाता है तो फॉर्मेशन होती है अमोनियम साल्ट की। देन उस अमोनियम साल्ट को जब हीट किया जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है एसिड अमाइड में, और साथ में वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं। अब इस रिएक्शन को अगर हम देखें तो जनरल जो रिएक्शन हमारे पास बनता है वो कुछ इस तरह से होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड है CH3COOH, इसके साथ अमोनिया NH3 को रिएक्ट करवाएंगे। अमोनिया के साथ जब रिएक्शन होगा तो यहाँ पर फॉर्मेशन होगी अमोनियम साल्ट की। अमोनियम साल्ट की फॉर्मेशन किस तरह से होगी कि यहाँ से OH जो है उसकी जगह पे ONH4 ग्रुप अटैच हो जाएगा। ये बनेगा CH3CO नेगेटिव एंड NH4 पॉजिटिव। नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, जिसकी वजह से इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, अमोनियम साल्ट कहलाता है। अब ये जो अमोनियम साल्ट है, इसके अगर इसको हीट करवाया जाता है, इस अमोनियम साल्ट को जब हीट करवाया जाता है तो फॉर्मेशन होती है एसिड अमाइड की, और साथ में यहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज़ होते हैं। -H2O, यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज़ होगा, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन रिलीज़ होंगे, पीछे 2 हाइड्रोजन बच जाएंगे और नाइट्रोजन का कार्बन के साथ जो है वो बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ NH2, इसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम एसिड अमाइड बोलते हैं। एसिड से फॉर्मेशन हुई है जब अमोनिया जो है वो अमोनिया ने रिएक्ट किया है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। नेक्स्ट अब हम इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं कि मैकेनिज्म कैसे होता है। स्टूडेंट, अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म में क्या होगा कि अमोनिया NH3 रिएक्ट करता है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। आपको पता है कि जो कार्बोनिल ग्रुप है यहाँ पे, उसमें कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। अमोनिया में जो नाइट्रोजन मौजूद है उसके पास लोन पेयर मौजूद होते हैं। जैसे आपने देखा कि प्रीवियस रिएक्शन में ऑक्सीजन रोल प्ले कर रहा था, अपने लोन पेयर को यूज़ कर रहा था, इसी तरह से इस रिएक्शन में नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को यूज़ करेगा और इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, जिसकी वजह से जो कार्बन का ये बॉन्ड है, ये जो कार्बन और ऑक्सीजन में जो पाई बॉन्ड है वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन की तरफ जब ये बॉन्ड शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। दूसरी तरफ कार्बन नाइट्रोजन के साथ जब बॉन्ड बनाएगा तो इस बॉन्ड में नाइट्रोजन ने यूज़ किए हैं अपने लोन पेयर। लोन पेयर यूज़ करने की वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नाइट्रोजन के बॉन्ड हैं वो 4 बॉन्ड बन रहे हैं, 3 हाइड्रोजन के साथ, और एक बॉन्ड जो उसने नया बनाया है वो नाइट्रोजन ने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई है और इस डेफिशिएंसी की वजह से नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में जो नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच हैं, NH3 था, 3 हाइड्रोजन जो अमोनिया की फॉर्म में उसके साथ अटैच थे। अब वो जो हाइड्रोजन है वो प्रोटॉन की फॉर्म में रिलीज़ होंगे, या फिर आप कह सकते हैं कि इसी मॉलिक्यूल में वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन की तरफ मूव करेंगे। यहाँ पर जो ऑक्सीजन मौजूद है हाइड्रॉक्सिल ग्रुप के साथ, उस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर मौजूद है। ऑक्सीजन अपने उन लोन पेयर को यूज़ करके नाइट्रोजन से जो प्रोटॉन है वो क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा। जब यहाँ से ये प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करेगा, यहाँ पर नाइट्रोजन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाएगी, नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड बन गए हैं और नाइट्रोजन का जो चार्ज है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो ऑक्सीजन है जिसने अपने लोन पेयर को यूज़ करके क्या किया है कि प्रोटॉन को अपने पास अटैच करवाया है अपने साथ, उसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। दूसरी तरफ जो यहाँ पर ऑक्सीजन, जो कार्बोनिल वाला ऑक्सीजन था, उस ऑक्सीजन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज मौजूद है।
कार्बोनिल जो ऑक्सीजन है वो अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ से जो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है ये भी ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा। यहाँ पर OH2 के ऊपर ऑलरेडी ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो अनस्टेबल है। जब ये बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट होगा, ये ब्रेक होगा, ये H2O की फॉर्म में यहाँ से रिलीज आउट हो जाएगा और कार्बन एंड ऑक्सीजन के दरमियान जो ऑक्सीजन अपना ये बॉन्ड यहाँ पर नीचे शिफ्ट कर रहा है, इसकी वजह से कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, जिसमें फॉर्मेशन किस चीज़ की हो जाएगी, एसिड अमाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा और साथ में एसिड अमाइड की जो है वो फॉर्मेशन हो जाएगी। तो बेसिकली दिस मैकेनिज्म कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेप्स, जिसमें हम देखते हैं कि फर्स्ट स्टेप में अमोनिया का अटैक होता है, अपने लोन पेयर को यूटिलाइज करता है, देन प्रोटोनेशन होती है एंड देन लास्ट वन में वाटर की रिमूवल होती है और एसिड अमाइड की फॉर्मेशन होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट वन रिएक्शन जो है वो देख लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड की अगर हम बात करें तो इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड को ट्रीट किया जाता है फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में। जब भी स्टूडेंट कार्बोक्सिलिक एसिड को फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में स्ट्रॉन्गली हीट किया जाएगा, उसको टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाएगा, तो उसकी डिहाइड्रेशन हो जाएगी। डिहाइड्रेशन से मुराद ये है कि उसमें से वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज होंगे एंड देन 2 एसिड के मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करेंगे और एसिड एनहाइड्राइड की फॉर्मेशन करेंगे। तो इस रिएक्शन की अगर हम बात करें तो जनरल रिएक्शन हमारे पास कुछ इस तरह से होगा कि यहाँ पर हमने लिए हैं 2 कार्बोक्सिलिक एसिड लिए हैं, 2 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल लिए हैं। इनको जब कंबाइन किया जाएगा, इनको जब ट्रीट किया जाएगा फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में, इनको स्ट्रॉन्गली हीट किया जा रहा है, तो यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा। एक मॉलिक्यूल में से हाइड्रोक्सिल ग्रुप और एक मॉलिक्यूल में से हाइड्रोजन ग्रुप जो है वो रिलीज होगा और यहाँ पर कार्बन एंड ऑक्सीजन का बॉन्ड डेवलप होगा, CH3 COO CO एंड CH3, एसिड एनहाइड्राइड की फॉर्मेशन होगी। तो इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल के रिलीज होने से डिहाइड्रेशन हो जाने की वजह से किस चीज़ की फॉर्मेशन हो रही है, एसिड एनहाइड्राइड की फॉर्मेशन हो रही है। स्टूडेंट, हमने देखा कि कार्बोक्सिलिक एसिड 3 तरह के रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। एक रिएक्शन वो होंगे जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोजन इन्वॉल्व होगा। दूसरी टाइप के रिएक्शन हमने देखे जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो इन्वॉल्व है, वो रिप्लेस हो रहा है किसी भी और ग्रुप के साथ। थर्ड टाइप के जो रिएक्शन हमारे पास आते हैं वो होते हैं वो रिएक्शन जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का कंप्लीट कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन्वॉल्व होता है, COOH ग्रुप इन्वॉल्व होता है, और यही रिएक्शन अब हम स्टडी करेंगे। इस रिएक्शन में हमें 2 तरह के रिएक्शन दिए गए हैं, दोनों में रिडक्शन हो रही है। एक में कंप्लीट रिडक्शन होगी, एक में पार्शियल रिडक्शन होगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पार्शियल रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की। जब हम बात करते हैं पार्शियल रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो इसमें फॉर्मेशन होती है अल्कोहल की। इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन्वॉल्व होता है। कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज़ करेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ किया जाएगा, रिडक्शन होगी। रिडक्शन मीन्स के एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगी, हाइड्रोजन ऐड होगा और प्रोडक्शन होगी अल्कोहल की। किस तरह से ये रिएक्शन होगा, एसिटिक एसिड है, इसमें हमने जो रिएजेंट लिया है इसके साथ वो कोई एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, इसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पर ये होगा कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप है ये रिप्लेस हो जाएगा। इसमें जो कार्बोनिल ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप एज इट इज, एंड जो कार्बोनिल ग्रुप है इसमें ये ऑक्सीजन की जगह पे हाइड्रोजन आके यहाँ पर अटैच हो जाएगी। ऑक्सीजन चूंकि कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड जो है वो यहाँ पर ब्रेक करेंगे और कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे। तो CH3 CH2OH की फॉर्मेशन होगी जो कि क्या है, अल्कोहल है, एथेनॉल है। साथ में यहाँ से जो ऑक्सीजन रिमूव हुआ है उसके साथ हाइड्रोजन ऐड होके वाटर की फॉर्मेशन कर देंगे। इसके बाद जो दूसरा रिएक्शन आता है वो है कंप्लीट रिडक्शन।
जब कार्बोक्सिलिक एसिड की कंप्लीट रिडक्शन होती है और ये जो रिडक्शन है इसमें हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड को ट्रीट करवाया जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। रेड फास्फोरस की मौजूदगी में जब हाइड्रोजन आयोडाइड को ट्रीट किया जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ तो वो फॉर्मेशन करते हैं अल्केन की। मींस कि अगर कंप्लीट रिडक्शन हो एसिडिक ग्रुप की तो उसके नतीजे में अल्केन की फॉर्मेशन होती है। ये एसिडिक ग्रुप है, एसिड है, एसिटिक एसिड है, उसको हमने ट्रीट करवाया हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में। तो आप देख सकते हैं कि अब ये जो कंप्लीट ग्रुप है ये रिप्लेस हो गया है किसके साथ, CH3 के साथ रिप्लेस हो गया है। CH3 उसके साथ जो है वो एसिडिक ग्रुप मौजूद था और अब यहाँ पर आप प्रोडक्ट में देख सकते हैं कि ये कंप्लीट ग्रुप क्या है कि रिप्लेस हो चुका है CH3 के साथ। तो CH3 क्या है, एक अल्केन है। मीन्स कि जब कंप्लीट रिडक्शन हुई है कार्बोक्सिलिक एसिड की तो फॉर्मेशन किस चीज़ की हुई है, अल्केन की हुई है। साथ में वाटर के मॉलिक्यूल एंड आयोडीन की जो है वो फॉर्मेशन होगी। यहाँ से जो ऑक्सीजन रिमूव हुए हैं वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ मिलेंगे, वाटर के मॉलिक्यूल बनाएंगे और हाइड्रोजन आयोडाइड से जब हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट हो जाएगी तो आयोडीन आपस में डायटोमिक फॉर्म में, चूँकि आयोडीन एग्जिस्ट करती है तो आयोडीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये थे स्टूडेंट रिएक्शन जिसमें हमने देखा कि किस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड डिफरेंट रिएजेंट्स के साथ रिएक्ट करता है, उसके कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व होते हैं और किस तरह की प्रोडक्ट बनती है।